फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सी जनरली अगर हम हाइब्रिडाइजेशन टर्म को यूज करें, जब आप हाइब्रिड सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? वेजिटेबल्स वाला कई बार कहते हैं कि ये जो आलू है ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड गाजर है। क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा प्लूआउट जो होता है फ्रूट, हाइब्रिड है प्लम और एप्रिकॉट का। क्या मतलब है उसका? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। तो अगर मैं कह रही हूँ प्लूआउट इज अ हाइब्रिड ऑफ प्लम एंड एप्रिकॉट, मतलब प्लम और एप्रिकॉट को मैंने ऐसे मिक्स किया कि एक नया फ्रूट बने, तो वो जो नया फ्रूट है वो प्लूआउट है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। हम जनरली बात करें तो मिक्सचर है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं एक तरीके से, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एक्सप्लेनेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास बॉल्स है, राइट, क्ले की बॉल्स है। 3 ब्लू बॉल्स हैं और एक मेरे पास है येलो बॉल। ठीक है, एक बॉल मेरे पास येलो कलर की है। अब मेरे पास ऑब्वियसली बॉल्स कैसी है? 3 बॉल्स है जो 100% ब्लू है, एक बॉल है मेरे पास जो 100% येलो है। राइट, इसकी है 100% ब्लू बॉल्स है, ये 100% येलो बॉल है। अगर मुझे चारों को सेम करना है तो मैं क्या करूंगी? इस 3 ब्लू को एक येलो के साथ मिक्स करूंगी। मेरे पास क्या बनेगा? ब्लू और येलो से बनेगा ग्रीन। इस ग्रीन में मेरे पास 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स आर ब्लू, मतलब 75% ब्लू है, 25% येलो है। राइट, ये जो ग्रीन बना है दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ 75% ब्लू, 25% येलो। अब मेरे पास जो बॉल्स बनेंगी वो बनेगी 100% ग्रीन, लेकिन इस 100% ग्रीन में मेरे पास 75% ब्लू है और 25% येलो कलर है। तो हमने क्या किया? ब्लू और येलो का हाइब्रिड बना लिया, ग्रीन। Right, this green is a hybrid of 75% blue and 25% yellow. Hybrid का मतलब यहाँ क्या हुआ? Hybrid basically refers to a mixture. तो compounds में hybridization क्या होगी? Once again mixing होगी, लेकिन किस चीज की मिक्सिंग होगी? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल्स होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल्स। राइट, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल। यहाँ पे इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होगी। इनको जब आपने मिक्स किया फिर दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स। इन न्यू ऑर्बिटल्स इन न्यू ऑर्बिटल्स की सेम शेप और एनर्जी लेवल्स होंगे जो पिछले वाले के थे। राइट, ये न्यू ऑर्बिटल्स जो बने हैं इन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो प्रोसेस था जिसमें हमने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्या काम आती है हमारे? सी, हम रैंडम कंपाउंड मानते हैं, फॉर इंस्टेंस BeCl2। ठीक है, नॉर्मली जो आपका BeCl2 बनेगा, जो BeCl2 बनेगा समथिंग लाइक BeCl बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। क्लोरीन की क्या है? राइट, यहाँ पे और ये 2p0 पूरा खाली है, यहाँ पे दोनों p ऑर्बिटल्स यूज होंगे। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें ये s यूज होगा, p s बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा? p यूज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा वो यूज होगा, pp बॉन्डिंग होगी। मतलब दोनों बॉन्ड की अलग अलग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो pp बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है p s बॉन्ड से। राइट, द स्ट्रेंथ ऑफ pp बॉन्ड इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ ps बॉन्ड। टेक्निकली बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, पर नहीं है, दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल है। क्यों? ये आपने देखा बिना हाइब्रिडाइजेशन के। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन के साथ हुआ, देखिए ये मेरा 1s2 2s2 2s2 सेकंड शेल का s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं।
सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, सो यहाँ एंड यहाँ, राइट, यहाँ एंड यहाँ। अब जब ये बचे तो ये भी pp है, क्लोरीन के भी pp है, इसलिए दोनों बॉन्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे pp बॉन्ड्स बनेंगे दोनों केसेस में, राइट, क्योंकि दोनों केसेस में आइडेंटिकल p बॉन्ड्स बनेंगे। इस वाली मिक्सिंग को क्या कहते हैं, एक S का और एक P का, इसे कहते हैं sp मिक्सिंग। टेक्निकली क्या है, psp एक है और psp ही दूसरा है, इसे हम कहते हैं psp में sp मिक्सिंग। psp बॉन्ड दोनों बन रहे हैं, मतलब वो दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ सब इक्वल है। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि कैसे होती है, क्यों होती है, इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट ऑफ तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको याद रखना है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, नॉट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप s और p में इलेक्ट्रॉन्स मिक्स नहीं कर रहे हो, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हो। अच्छा, फिर जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट विल बी इक्वल टू टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हमने देखा, हमने शुरू में जो हमने शुरू में केस लिया था, 3 ब्लू बॉल्स एक येलो बॉल वाला, जिससे 4 ग्रीन बॉल्स बनी। शुरू में हमने कितनी बॉल्स ली थी, 3 ब्लू और एक येलो, 4। जब हमने एंड प्रोडक्ट लिया तो कितनी ग्रीन बॉल्स थी, 4। शुरू में जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, हमारे केस में जितनी बॉल्स थी, उतने ही हाइब्रिड बॉल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट। तो कुछ भी मिक्सिंग करो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करो, जितने शुरू में ऑर्बिटल्स है उतने ही एंड में हाइब्रिड बनने चाहिए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, हर हाइब्रिड में एक स्मॉल लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है, राइट, प्लस बिग लोब। जैसे अगर मैं कहूँ sp है मेरे पास, तो एक s का छोटा लोब आएगा और एक p का बड़ा लोब आएगा। ये जो बड़ा लोब है, यहीं पे जितनी भी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग सारी ये वाला लोब करेगा। जैसे अगर pp ओवरलैप होना है ऐसे होगा, s ओवरलैप होना है ऐसे होगा, ये वाला जो है दिस डज नॉट पार्टेक इन बॉन्डिंग। तो देखिए हमने अब तक क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ तो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने हाइब्रिड होने चाहिए, राइट। हर ऑर्बिटल में एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है, सारी बॉन्डिंग बड़ा लोब करता है, छोटे लोब पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट। अगर हम आपका नेक्स्ट पॉइंट देखें, सो देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज नॉट यूनिक टू एन एलिमेंट, मतलब वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कैन शो मल्टीपल हाइब्रिड, एक एलिमेंट की ही काफी सारी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। वन एलिमेंट कैन शो मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशंस। जैसे कार्बन है, अब अगर कार्बन कौन से दिखाते हैं, sp sp2 sp3, ये तीनों दिखाता है। अच्छा, मतलब क्या है, sp का मतलब जो आपका लोब बना है, जो आपका नया हाइब्रिड बना है, उसमें आधा s और आधा p है। जो sp2 का मतलब जो नया ऑर्बिटल बना है, उसमें एक पार्ट s और 2 पार्ट p है। sp3 मतलब जो नया ऑर्बिटल बना है, उसमें एक पार्ट s और 3 पार्ट्स p है। एक तरीके से हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंपोजिशन बता रहा है। अब आपकी हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट यूनिक टू एन एलिमेंट। जैसे कार्बन है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो sp दिखाता है, डबल बनाए तो sp2 दिखाता है, सिंगल बनाए तो sp3 दिखाता है। सो वंस अगेन इट डिपेंड्स कि कैसे बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है। एज वी नो, कार्बन ट्रिपल डबल सिंगल बॉन्ड्स अपने आप से भी बना सकता है, दूसरे एलिमेंट से भी बना सकता है, क्योंकि उसकी वर्सेटाइल नेचर होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी टू मेक बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। अच्छा, अब अगर हमें देखना हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो सबसे सिंपल तरीका जो मैं प्रेफर करती हूँ, कोई भी कंपाउंड है, मान लो ICl5 मान लिया आपने, ICl3 मान लिया, चलो। आयोडीन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन।
हमें पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 मैंने यहाँ यूज कर लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, उन 4 का लोन पेयर बनेगा, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। अब देखिए मैं कैसे करती हूँ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर कितने हैं, 1 2, 2 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इसे क्या कहते हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये कितना आया, 5। अब 5 आया, मतलब आपका जो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें 5 पार्ट्स दिखाने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। कॉम्प्लेक्स भी आते हैं जैसे DSP2 वगैरह होता है, बट अभी हमें उनकी बात नहीं करनी है, अभी हम सिंपली इनको देखेंगे। अब देखिए इसमें कितने पार्ट्स शो करें, 2 पार्ट्स जिनमें से एक एस एक पी है, 3 पार्ट्स जिनमें से एक एस 2 पी है, 4 पार्ट्स जिसमें से एक एस और 3 पी है। सिमिलरली मुझे कौन सा चाहिए जिसमें 5 पार्ट्स हो, इसमें 5 पार्ट्स हैं जिसमें एक एस है, 3 पी है एंड 1 डी है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3d। मैं पर्सनली ये तरीका प्रेफर करती हूँ कि स्टेरिक नंबर देखो, which is number of sigma bonds plus number of lone pair, उतने पार्ट्स शो करने चाहिए, राइट, सिंपल एनालॉजी है मेरी। एक दूसरा तरीका होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कोई भी कंपाउंड है आपका रैंडम, कटायन है अनायन है उसमें, राइट, एक फॉर्मूला होता है, मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। फॉर्मूला क्या कहते हैं, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ सेंट्रल एटम, जो बीच में सबसे एटम है जिससे सारे बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस द चार्ज ऑन अनायन के, अनायन पे कितना चार्ज है, माइनस कटायन पे कितना चार्ज है, माइनस चार्ज ऑन कटायन, और साथ में प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, या फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, कि कितने एटम्स आपके मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट एटम्स, राइट। सो हम क्या करेंगे ना, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस चार्ज ऑन अनायन माइनस चार्ज ऑन कटायन। इससे इससे आपका वंस अगेन क्या आएगा, वंस अगेन यू विल एंड अप विद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। उससे फिर आप वंस अगेन देखो कितने आएंगे, अच्छा वो आएगा, ठीक है। उससे सिंपल तरीका मैं जेन्युइनली ये वाला प्रेफर करती हूँ, राइट। अगर हमें जैसे ICL3 लिया आपने, इसी में आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7, मोनोवेलेंट एटम्स कितने, 3 क्लोरीन थे जो मोनोवेलेंट है। अब अनायन पे कितना चार्ज है, अनायन यहाँ पे था Cl नेगेटिव, -1 और 3 है तो -3। चार्ज ऑन कटायन कितना था, C+3 यहाँ और -3। अब माइनस चार्ज ऑन कटायन, कटायन I3 पॉजिटिव +3, तो यहाँ पे माइनस, कटा कटा अल्टीमेटली ये भी 5 आएगा। फिर आप देखोगे अच्छा 5 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, sp3d, ओके sp3d आंसर है। इससे अच्छा मैं जेन्युइनली प्रेफर करती हूँ कि आप स्टेरिक नंबर निकाल के सीधा वहां से देख लो, कि वो छोटा पड़ता है तरीका अगर आपको टाइम बचाना है, राइट। सो अगर हमें जनरल केस देखना हो कि अच्छा कितने स्टेरिक नंबर पे क्या शेप बन गया, बिकॉज इसका मेन काम होता है कि आप पता कर सकते हो कि आपकी कितने स्टेरिक नंबर पे क्या ज्योमेट्री कैसे आ रही है। सो अगर हम ये देखें, सबसे पहले तो बेसिक केस से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। एक सेकंड मुझे जूम इन कर लेते हैं। सो इफ योर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2, और इसमें भी क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा। लीनियर होगा मतलब बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। जो आपका मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल HCl होता है ऐसा, या फिर उन्होंने ये बताया कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है, BeCl2 ऐसा होता है, राइट। ये सारे आपके कंपाउंड्स होते हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 3 है,
तो अब दो तरीके हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक भी लोन पेयर नहीं, या 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, दोनों केसेस में अब शेप क्या है, अगर तो आपके तीनों ही बॉन्ड एटम्स हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी शेप, वो कुछ ऐसी शेप है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, आपने देख लिया, पर ये एक्चुअली कुछ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे ट्राइंगल, ऐसा कुछ शेप आप देख सकते हैं, अगर वैसे अपने आप में दिखाऊं तो एक हाथ ऐसे कुछ ऐसी शेप होती है, कितने एंगल्स बने 120 डिग्री का एंगल, तो ट्राइगोनल प्लेनर जिसका एंगल है 120 डिग्री का, एग्जांपल BF3, तो BF3 एक्चुअली में कैसा है, ऐसा है, राइट, NO3 नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा अगर वही 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर कर लिया तो अब इसकी शेप क्या है, अब ये बेंट सा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जैसा आप देख सकते हैं, एंगल कितना होगा, ये जो भी थीटा एंगल होगा वो 120 डिग्री से छोटा होगा, क्या एंगल होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन सा एलिमेंट है, यहाँ कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना फर्क है, बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, काफी फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वालों की शेप होती है बेंट, कुछ ऐसा डायग्राम होता है, एग्जांपल्स आर जर्मेनियम डाइफ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। अच्छा अगर 4 स्टेरिक नंबर है, 3 तरीके हैं, तो तीन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स और एक भी लोन पेयर नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर कर लो, या 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, राइट। अच्छा अगर चारों के चारों ही सिग्मा है तो बनेगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना 109.5 डिग्री, आपको कहीं पे लिखा होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ट्राइगो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर जाएगा और नीचे 1 2 3 कुछ ऐसा जाएगा, राइट, ऐसे 3D स्ट्रक्चर है, आगे फिर ऐसे ऐसे और यहाँ पीछे जा रहा है ट्राइंगल, राइट, उसका फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, तो ऐसा स्ट्रक्चर मीथेन का होता है, ClO4 नेगेटिव का होता है, साथ साथ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके डायमंड का, पर उसमें टोटली अलग रीजन होते हैं कि बॉन्ड बना के रखे होते हैं, बट स्ट्रक्चर अगर एग्जांपल चाहिए तो वैसा है। ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अगर यही 3 सिग्मा बॉन्ड्स रखे, लोन पेयर एक रख लिया तो क्या होगा, ये ऊपर का हट जाएगा, अल्टीमेटली एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, इसमें बॉन्ड एंगल जो भी थीटा होगा that theta is going to be less than 109.5 degree या फिर less than 109 degree 28 minutes, राइट। एग्जांपल्स क्या है इसके, अमोनिया ऐसा होता है और ClO3 नेगेटिव आयन भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा अगर इफ आई डिसाइड कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर करने हैं, ये पीछे वाला बॉन्ड हट जाता है, ये बेंट शेप या वी शेप इसे कहते हैं, ऐसा बन जाता है, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से और कम हो जाता है, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट से और कम हो जाता है ये बॉन्ड एंगल। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो वाटर का कहते हैं वी स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। वाटर सिमिलरली सल्फर डाइक्लोराइड HCl2 का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। अच्छा अगर हम स्टेरिक नंबर 5 पे आए, इसे आप इग्नोर कीजिए, DSP3 गेट मीन sp3, राइट, sp3d sp3d sp3, राइट। सो एनीवेज यहाँ पे अगर 5 है स्टेरिक नंबर, 4 सिग्मा बॉन्ड्स एक, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब आप मान लो एक ऊपर एक नीचे, राइट, फिर एक ऐसे एक बिल्कुल ही आपकी तरफ, एक आपकी तरफ, एक थोड़ा सा ऐसे, एक थोड़ा सा ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे शायद समझ ना आए, तो ऐसा 3D स्ट्रक्चर कुछ होता है, ये दोनों एक डायरेक्ट एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में, ये अपने ही अलग प्लेन में निकल रहा है, राइट। इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, या तो 90 डिग्री होता है, को ज्ञात 120 डिग्री होता है, जैसे ये वालों में यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 120 है, राइट। इसका एग्जांपल होता है PCl5, इस शेप को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पे आ गए हम, sp3d। अच्छा अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, तो
इसकी शेप कुछ सीसॉ जैसी होती है। बॉन्ड एंगल्स कुछ बॉन्ड एंगल्स होते हैं जो 120 से कम होते हैं, कुछ होते हैं जो 180 से ज्यादा होते हैं। ये एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये अपने अलग प्लेन में घूम रहा है, राइट। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? SF4 का, सल्फर फ्लोराइड का, सल्फर टेट्राफ्लोराइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर मैं 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर की बात करूं तो क्या होगा? स्ट्रक्चर कुछ टी शेप, ये दोनों एक प्लेन में, ये अपने अलग ही प्लेन में निकल रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। इसका एग्जांपल क्या है? ClF3। अच्छा, अगर यही 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर कर दूं तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर यहाँ से राउंड करने हैं, अब मेरा स्ट्रक्चर लीनियर बन जाएगा। सो कुछ ऐसा, राइट। ये लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? ऑब्वियसली 180 डिग्री। इसका एग्जांपल है HCF, तो HCF2 आपको कुछ ऐसा बनता है। सिमिलरली I3 नेगेटिव आयन भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अगर स्टेरिक नंबर 6 की बात करें, 1 सेकंड आप इसे इग्नोर करो, ये कंफ्यूज करने की वजह sp3d2 sp3d2 sp3d2। तो यहाँ पे क्या करेगा? 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये दो अपने एक प्लेन में है, ये दो अपने एक प्लेन में है, ये दो अपने अलग ही प्लेन में, राइट। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो भी है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90 90, ये सारे इंटर प्लेन एंगल्स है 90 डिग्री के, राइट। ऐसा कहाँ होता है? SF6 में। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए हम? sp3d2, मतलब वो वाली जिसमें 6 पार्ट्स हाइब्रिड में से एक पार्ट में S, 3 पार्ट में P और 2 पार्ट में D होता है, राइट। अच्छा, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर करें तो स्क्वायर पिरामिड, ये एक प्लेन में, ये दोनों अपने ही अलग प्लेन में, और ये दोनों अपने ही अलग प्लेन में जाएंगे, राइट। ऐसा इसमें बॉन्ड एंगल जो है या तो 90 है या 90 से कम है। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? BrF5 ब्रोमीन फ्लोराइड में। अच्छा, लास्ट, अगर मेरा स्टेरिक नंबर 6 है तो, और इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर है, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, हम 3 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर क्यों नहीं ले रहे? देखो, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अपने आप ही हो जाएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए। ये आप कह रहे हो कि शुरू करने में ही 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम कुछ केसेस ऐसे नहीं ले रहे। तो आप पहले ध्यान रखना, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं दे शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, अगर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है, स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा, राइट। 90 डिग्री एंगल, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, XeF4 ऐसा दिखता है रेनॉन फ्लोराइड में। वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। सो इफ वी रिवाइज, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक तरीके से जब ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करते हो तो आप हाइब्रिड बना रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, राइट। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से शुरू किए एंड करने में उतने ही हाइब्रिड होंगे। अगर हर हाइब्रिड में एक स्मॉल लोब होता है, एक बिग लोब होता है, बड़ा लोब जो है वह उसी में वही बॉन्डिंग में पार्टेक करता है। एक एलिमेंट की काफी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। निकालते कैसे? स्टेरिक नंबर निकाल लो, मुझे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर उससे देख लो, या ये फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन एन आयन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस चार्ज ऑन कैटायन का हाफ। ये हमने टेबल देख लिया कि किस स्टेरिक नंबर पे कैसी ज्योमेट्री, क्या बॉन्ड एंगल होगा, और अगर आपको कंपाउंड देखना है तो कैसा होगा। सो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन का। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.